इस कारण वह मुझे अच्छा लगता था ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां देता। लेकिन बताता है कि जब वह उसके घर जाता था तो जब उसकी गाय कभी गाय दूध देती तो उसके लिए वो मलाई बचा कर रखता था और लगभग रोज ही इसके लिए दो एक या 2 लाख की गोलियां भी बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैंने अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो वहां इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों से मेरी रुचि ना रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव से में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी हूँ। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून निकल बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने जाऊं, मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चौतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। आगे लेकर बताता है कि मैंने अक्सर कई बार हर गर्मी छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता और लगभग एक आध महीने वहां पर रहकर स्कूल खुलने तक वापस आता था। 2-3 बार उसने इस तरह से वो अपने मामा के गया और लेकिन कई दिनों के बाद उसके पिताजी की शहर में लेखक के पिताजी की शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के घर नहीं पहुंच सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वहां गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों में उसकी रुचि ही समाप्त हो चुकी थी। अतः गांव में होते हुए भी वह बदलू से मिलने का उसे बिल्कुल भी ध्यान न आया। इसी बीच उसने देखा कि लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। बिरले ही हाथों में अर्थात कुछ ही लोगों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। लेकिन बताता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में मैंने देखा कि लाख की चूड़ियां पहने हुए हैं। एक दिन अचानक सभी स्त्रियों को कांच की चूड़ियां मैंने देखी। उसको याद आया कि तब एक दिन सहसा उसे मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह है कि बरसात में मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। उस लेखक को बदलू का ध्यान तब आया जब उसके अपने मामा की लड़की जो है बरसात में आंगन में फिसल गई और जिसके कारण उसकी चूड़ियां टूट गई और जो कि हाथ कलाइयों में चुभ गई, जिसके कारण उसके कलाई से खून बहने लगा। और उस समय उसके मामा घर पे ना था, जिसके कारण लेखक को ही उसकी मरम पट्टी करनी पड़ी। तभी उसको एकदम से बदलू का ध्यान आया और उसने सोचा कि मैं जाके बदलू काका से मिल के आता हूँ। जब वह गया वहां पे तो देखता है कि बदलू वहां एक चौतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, तुम बहुत दिनों बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते उत्तर दिया। आगे लेखक बताता है कि जब वह बद्दू काके के घर गया तो बद्दू काका एक नीम के पेड़ के नीचे खाट पर बैठे थे, लेटे हुए थे और लेखक ने बद्दू काका से नमस्ते कहा तो उसने उसका जवाब दिया और खाट पर बैठ गया, परंतु वो लेखक को पहचान नहीं पाया और उसे निहारता रहा। तब लेखक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूँ जनार्दन काका। मैं हूँ जनार्दन काका, यानी अपना स्वयं का परिचय देते हुए लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा क्योंकि काफी दिनों बाद अब वह बूढ़ा हो चुका था तो उसकी स्मृति जो है क्षीण हो चुकी थी। स्मृति पटल पे कुछ अतीत के चित्र उभर आए थे। तो अचानक से वो इसको याद आया और वह एकदम बोल उठा, आओ लला, आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आए। उसने उसका स्वागत किया और उससे पूछा कि भाई यहाँ इधर आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पे बैठते उस लेखक ने बताया कि इधर आना नहीं हो सका, इस कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसका मच्छिया ही नजर आई ना ही भट्टी। लेखक ने जब इधर उधर दृष्टि अपनी दौड़ाई तो उसे ना ही मच्छिया दिखी और ना ही उसे भट्टी दिखाई दी।
बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आगे का अध्ययन हम आगे के पैराग्राफ का अध्ययन कल करेंगे।